वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। हम सबको पता है कि जो एटम्स हैं वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं मैटर के, और जो मॉलिक्यूल हैं वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो आज हम देखते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि एटम जो है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट है O2 ऑक्सीजन का, और उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है, जो उसका एटम है वो ऑक्सीजन O है। और मॉलिक्यूल किसी भी प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है जो कि टेबल साल्ट है, तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो उसका एक मॉलिक्यूल है NaCl। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास कि एटम जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल से। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन के लिए H सिंबल यूज़ होता है, कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O और क्लोरीन के लिए Cl एंड एक्स्ट्रा। और मॉलिक्यूल के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं NaCl से, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला NaOH से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को हम रिप्रेजेंट करते हैं H और Cl से। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास कि जो एटम है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास O है, O2 है, O3 है, कुछ भी है, ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है उसका तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक एटम में भी प्रेजेंट होंगी। तो इस तरह जो एटम है वो किसी भी एलिमेंट की, जिस एलिमेंट का वो एटम होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। और जो मॉलिक्यूल है वो जिस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है एटम, और किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है मॉलिक्यूल। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास कि जो एटम है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है, क्योंकि एटम जो है वो हमें पता है स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है, वो तो किसी और एटम में नहीं कन्वर्ट हो सकता ना, इसलिए वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। जबकि जो मॉलिक्यूल है वो केमिकल रिएक्शन में अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देता है, उसको बरकरार नहीं रख सकता, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन के दौरान डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, इस तरह से मॉलिक्यूल की अपनी आइडेंटिटी नहीं रहती। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। जो एटम है उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये तो हम सबको पता है कि जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, उसको सब डिवाइड किया जा सकता है। मॉलिक्यूल को ऑइंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऑइंस में डिवाइड किया जा सकता है, या फिर उनकी ब्रेकडाउन से एटम्स भी मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फिर से एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड की, कि अगर हम उसकी ब्रेकडाउन करवाते हैं तो हमें सोडियम का पॉजिटिव आयन और क्लोरीन का नेगेटिव आयन मिल जाता है। हमारे पास नेक्स्ट है डिफरेंस कि एटम जो है वो अपनी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट भी करता है और नहीं भी करता। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी ना किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाकर रहता है। बॉन्ड क्यों बनाता है ये हम सबको पता है, कि अपने ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट सेल को बैलेंस करने के लिए। लेकिन कुछ जो एटम्स हैं उनकी जो आउटर शेल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, उनको किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाना पड़ता, इसलिए वो फ्री स्टेट में रहते हैं बगैर कोई बॉन्ड बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल नोबल गैसेस फ्री स्टेट में रहती हैं और उनको ज़रूरत नहीं होती किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है।
स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंस का। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को